कम्प्लीटली लाइब्रेरी साइंस की पूरी BLIS की डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। फीस तक की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ, जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर BMOU की अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। BLIS कोर्स की बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। BLIS कोर्स में एडमिशन लेने के क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले हम एक बात करें तो बेनिफिट की, तो बेनिफिट आप सभी के लिए ये है कि आप घर बैठे आपका एडमिशन के लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो एडमिशन लेने की प्रोसेस है BMOU कोटा में, वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही अप्लाई करेंगे, आपका फॉर्म का पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको 6 डिजिट या 7 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है। वो आपके मोबाइल पर मिलेगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा जिस नंबर से आपने फॉर्म के लिए अप्लाई किया है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो चेक होते हैं। उसके बाद आपकी जो ऑलमोस्ट है 10 से 15 दिन के अंदर में आपको एक स्कॉलर नंबर अलॉट होता है। वो भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू मिल जाती है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना मोबाइल नंबर एंटर किया था आपके फॉर्म में, उस नंबर पर आपको एक मैसेज मिलता है आपके स्कॉलर नंबर का। स्कॉलर नंबर और रोल नंबर दोनों एक ही चीज़ होती है। तो जब भी आप अप्लाई करें, जब आपको स्कॉलर नंबर मिले या रोल नंबर मिले, तो स्कॉलर नंबर को ही आपका अपना रोल नंबर मानना है। और पूरे जो टाइम ड्यूरेशन है आपके कोर्स का, उस टाइम ड्यूरेशन तक आपको वो संभाल के रखना है, क्योंकि सारी प्रोसेस है वो आपको स्कॉलर नंबर के बेस से ही करनी होती है BMOU कोटा में। स्कॉलर नंबर अलॉट होने के बाद अब मैं बात करूं तो इस जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अनुसार हम एक एक स्टेप बाय हिसाब से कोर्स की बातें करते जाएंगे, क्या क्या प्रोसेस अपनानी होती है ताकि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन में आपकी मिनिमम जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45%, अथवा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि या तो आपकी ग्रेजुएशन में 45% हो ST SC OBC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए, और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 50% होनी चाहिए। अगर ये क्वालिफ़िकेशन आपकी परसेंटेज कम है ग्रेजुएशन में, तो आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो भी आप BLIS कोर्स में अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। अथवा स्नातक उपाधि न्यूनतम 3 वर्ष के साथ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा, अथवा स्नातक उपाधि न्यूनतम 3 वर्षीय के साथ पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में 2 वर्ष कार्य का अनुभव हो, और प्रोफेशनल विषयों में स्नातक उपाधि जैसे कि BA LLB B फार्मा BTech आपने किया हुआ हो। यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है उसके बाद PG नहीं किया है, तो आपके पास मिनिमम 2 साल का आपके पास जो है वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने पहले DLIS किया हुआ हो, ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज कम है, तब भी आप BLIS के लिए अप्लाई कर सकते हो। BLIS की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन परसेंटेज है। ग्रेजुएशन में 45% SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए है, और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 50% आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। एग्ज़ाम के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो BLIS का जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है 1 वर्ष है न्यूनतम, और अधिकतम आपका 2 वर्ष है। यानी कि आपको 1 साल में ये कोर्स कंप्लीट करना रहता है। अगर 1 साल में आपका किसी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो आपको जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल में आप आपका कोर्स कर सकते हो। मीडियम की बात करें तो आपको जो BLIS में हिंदी मीडियम से आपको करना रहेगा। हिंदी मीडियम BMOU कोटा में अवेलेबल है। क्रेडिट की बात करें तो 48 में से आपका क्रेडिट होता है, और फ़ीस की बात करें तो हम 9,000 रुपये आपकी BLIS कोर्स की फ़ीस है। अब हम बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं BLIS में, तो BLIS में आपके टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका पुस्तकालय एवं समाज है, जिसका BLIS 01 कोड होता है। दूसरा आपका सब्जेक्ट ये है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग थ्योरी का है। तीसरा आपका सब्जेक्ट होगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल। फोर्थ जो सब्जेक्ट है आपका लाइब्रेरी कैटलॉग प्रैक्टिकल। फिफ्थ जो सब्जेक्ट है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट। छठे नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन सोर्स है। 7वें नंबर का सब्जेक्ट आपका रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है। और 8वें नंबर का जो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर बेसिक्स एंड एप्लीकेशन। ये 8 सब्जेक्ट आपके BLIS कोर्स में होते हैं।
8 पेपर में से आपके जो 6 पेपर होते हैं वो आपके 6 पेपर थ्योरेटिकल बेस होते हैं और 2 पेपर जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकली पेपर होते हैं। जो 2 पेपर की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली जो पेपर होते हैं वो होते हैं आपके पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। तो 2 प्रैक्टिकल होते हैं, बाकी के आपके 6 थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सभी 7 क्षेत्रीय केंद्र स्थित मॉडल अध्ययन केंद्र पर संचालित किया जाएगा। यानी कि VMOU की जो 7 रीजनल सेंटर हैं, उन रीजनल सेंटर में से आप किसी भी रीजनल सेंटर पर BLIS कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। परामर्श सत्र एवं शिविर की इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके से मिलेगी, तो परामर्श सत्र जो होते हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई गई है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन एवं समस्या समाधान हेतु संपर्क शिविर परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी वो आपकी प्रॉब्लम को लेके होने वाली है। BLIS 1, 2, 5, 6 एवं 7 पाठ्यक्रम के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जो ये सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं उनमें आपके परामर्श सत्र होंगे और BLIS 3 और BLIS 4 के लिए संपर्क शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाएगा। BLIS 8 में सैद्धांतिक प्रायोगिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। प्रायोगिक सत्रों में विद्यार्थियों की 2/3 उपस्थिति अनिवार्य होगी, यानी कि आपकी अटेंडेंस इसमें कंपलसरी रहेगी। परीक्षा पद्धति की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है आपका सत्रीय कार्य, यानी कि जो आपके असाइनमेंट होंगे, BLIS में आपको असाइनमेंट भी बनाने रहते हैं। असाइनमेंट आपके जो होंगे वो 30 नंबर के असाइनमेंट होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक सत्रीय कार्य आंतरिक गृह कार्य करना होगा। यानी कि जो टोटल 8 सब्जेक्ट हैं आपके, 8 में आपके असाइनमेंट बनेंगे। पर असाइनमेंट आपके 30 नंबर का रहने वाला है। आंतरिक गृह कार्य पूर्ण करके सत्रांत परीक्षा से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर निर्धारित दिनांक से पूर्व आपको जमा करवाना होगा। यानी कि जो असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट की जो डेट आएगी उस डेट से पहले आपको आपके असाइनमेंट कंप्लीट करके आपने जिस रीजनल सेंटर पे अपना एडमिशन लिया है BLIS कोर्स में, वहाँ पर आपको सबमिट करवाने होंगे आपके असाइनमेंट। एग्ज़ाम की बात करें हम, तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न क्या रहेगा, असाइनमेंट के बाद एग्ज़ाम सत्रांत परीक्षा मुख्य न्यूनतम अवधि अर्थात 1 वर्ष के बाद विद्यार्थी के प्रत्येक पाठ्यक्रम की 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 1 साल बाद होगा और एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का रहेगा। सत्रांत परीक्षा के लिए अधिकतम 70 अंक निर्धारित है। यानी कि जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पेपर आपका 70 नंबर का होगा और 30 नंबर के आपके असाइनमेंट होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम के दोनों भागों अर्थात सत्रांत परीक्षा एवं सत्रीय या आंतरिक गृह कार्य में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में अलग अलग उत्तीर्ण आपको 36% नंबर लाने होंगे। यानी कि आपके थ्योरी एग्ज़ाम में भी 36% नंबर होने चाहिए और असाइनमेंट जो आपने बनाए हैं, बनाकर सबमिट करवाए हैं, उनमें भी आपके 36% मार्क्स होंगे, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। उत्तीर्ण करने के लिए 6 माह बाद होने वाली आगामी परीक्षा में निर्धारित अधिकतम अवधि के अंदर पुनः बैठ सकता है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट डिफ़ॉल्टर है, एग्ज़ाम नहीं दे पाया है या फिर एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया है, तो वो डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भर के दोबारा से एग्ज़ाम दे सकता है 6 महीने के बाद। आंतरिक गृह कार्य एवं सत्रांत परीक्षा के अंकों को अलग अलग दर्शाया जाएगा। सफल विद्यार्थियों को निम्न तालिका के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी। तो जो आपकी परसेंटेज होगा उसका कैलकुलेशन किस हिसाब से किया जाएगा। प्रथम श्रेणी में 60% से अधिक स्टूडेंट होगा, यानी कि 60 नंबर से 60% से अधिक नंबर जिसके होंगे उसको फर्स्ट डिवीज़न माना जाएगा। सेकंड डिवीज़न उन्हें माना जाएगा जिनका परसेंटेज 48% से लेकर 60% से कम होगा, उन्हें सेकंड डिवीज़न की श्रेणी में रखा जाएगा। थर्ड डिवीज़न यानी कि पास केवल वो विद्यार्थी होंगे जिनका परसेंटेज 36% से 48% से कम होगा, वो केवल पास की श्रेणी में होंगे। तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया रहेगा BLIS कोर्स में। मैंने आपको BLIS कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। फॉर्म की फ़ीस, आपका जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस बेस पे होने वाला है, यानी कि 30 नंबर के आपके असाइनमेंट होंगे, पर पेपर का असाइनमेंट हो गया, यानी कि 8 आपको असाइनमेंट बनाने रहते हैं BLIS में और 8 के 8 पेपर होते हैं जिनमें आपके 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। पास होने के लिए आपको असाइनमेंट का अलग परसेंटेज होता है, 36% आपको असाइनमेंट में मार्क्स लाने रहते हैं और 70 में से 36% आपके थ्योरी एग्ज़ाम में जो मार्क्स होते हैं, जो आपका पेपर होता है, उनमें आपको 70 का 36% मार्क्स लाके आप पास होते हैं। दोनों का क्राइटेरिया आपको अलग अलग क्वालिफाई करना होता है और असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन, टाइम टेबल की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट BLIS में एडमिशन लेना चाहे उन्हें इस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता रहे। BLIS कोर्स के दौरान आपको कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो फॉलोअप करनी रहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।